अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका अपना मेज़बान सफदर अली कुरैशी। हम इस वक्त वज़ीराबाद मौजूद हैं। हल्का NA-66 में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है और आइए इस इलेक्शन के बारे में हमारे साथ इस वक्त नासिर रज़ा साहब मौजूद हैं, उनसे मालूमात पूछते हैं। जी मलक नासिर साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम अकीदत। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं ये गुजारिश करूँगा तमाम नाजरीन से कि हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। सफदर साहब, ये जो हल्का है ये NA-66 यहाँ से 2024 फरवरी 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन हुआ था, उसमें इस हल्के से जनाब अहमद चट्टा साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायती याफ्ता उम्मीदवार थे, उन्होंने यहाँ मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब को भारी मार्जिन से शिकस्त दी थी। और बाद में फिर अब 9 मई के जो मुकदमात हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तकरीबन जो मरकज़ी लीडरशिप है वो इसमें फंसी हुई है। PTI का मौक़िफ़ है कि वो मुकदमात जो है वो जाली और झूठे हैं, और नून लीग का जो हुकूमती मौक़िफ़ है और दूसरा जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनका मौक़िफ़ है कि जी ये पाकिस्तान की सालमियत पे हमला था। तो इस सिलसिले में सरगोदा की एंटी टेररिस्ट कोर्ट और एक फैसलाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने अहमद चट्टा साहब समेत PTI के जो है 33 से ज़्यादा लीडर्स को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी है। तो उसके बाद जब सज़ा हुई तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उनको सज़ा के बाद नाअहल करार दे दिया और चूँकि वो सीट खाली हो गई, तो इस हल्के पे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पार्टी चेयरमैन है जनाब इमरान खान साहब, उनका मौक़िफ़ था कि हम ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक सियासी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की हुई है, उन्होंने फ़ैसला किया जी कि हम इलेक्शन में जाएंगे और इलेक्शन हम लड़ेंगे। लेकिन और यहाँ से जो अहमद चट्टा साहब हैं, उनकी मिसेस ऐन अहमद चट्टा, उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट दिया और उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए। तो बाद में फिर जब खान साहब की मुलाकात हुई, उसमें बैरिस्टर गौहर साहब, सलमान अकरम राजा साहब और पार्टी की दूसरी क़यादत जो है वो उसने मुलाकात की, और पार्टी क़यादत ने जो है ना वो तमाम हालात पार्टी चेयरमैन के सामने रखे। तो चेयरमैन साहब का मौक़िफ़ ये था जनाब इमरान खान साहब का कि चूँकि ये जुल्म हो रहा है, जाली मुकदमात में सज़ाएँ दे के हमारे जो MNAs और MPAs हैं उनको जाली मुकदमों में सज़ाएँ दी जा रही हैं, लिहाजा ये अगर हम इस ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे तो इससे जो है ना वो हम इंडोर्स करेंगे उन फैसलों को और मान लेंगे कि ये जो सज़ाएँ हुई हैं वो ठीक हुई हैं, लिहाजा हमें इस इलेक्शन का बाइकआउट करना चाहिए। उस फिर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियासी कमेटी ने कप्तान की हदायत पे दोबारा मीटिंग की और फिर ये फैसला हुआ कि हम इस इलेक्शन में नहीं जाएंगे। तो बाइकआउट का ऐलान आ गया, और अब चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी सियासत जो उनकी अलाइज है हुकूमत में पार्टीज, उन्होंने जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हक़ में उन्होंने अपने कैंडिडेट्स जो है वो विड्रा कर लिए। तो अब चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया है, तो अब देखते हैं कि जो है ना वो कोई आज़ाद इंडिपेंडेंट कोई होगा, तो लिहाजा इन इलेक्शन की कोई ख़ास अहमियत बाकी नहीं रह गई मेरी नज़र में। तो जो है ना वो ये अब एक प्रैक्टिस होगी और देखना ये होगा कि उस दिन लोग कितनी तादाद में इलेक्शन वाले दिन निकलते हैं। और PTI का ये ख्याल है चेयरमैन इमरान खान साहब का कि जब हम बाइकआउट करेंगे तो अक्सरियत लोगों की, चूँकि ये हल्का जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े मार्जिन से जीता था,
تو اب بھی لوگوں کی جو ہمدردیاں ہیں وہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ اب چونکہ نون لیگ کی حکومت ہے. اور میں ایک اور بات واضح کر دوں آپ کو کہ اس حلقے سے جو مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ ہیں بلال فروخ تارڑ صاحب, وہ وفاقی وزیر قانون وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کے چھوٹے بھائی ہیں. تو ان کو ایج ہے حکومتی, سرکاری وسائل ہیں ان کے پاس, اور دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا لوگوں کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں اور الیکشن والے دن گھروں سے نکال کے اپنے حق میں وہ حق رائے دے جو ہے وہ کتنا لوگ ان کے حق میں استعمال کرتے ہیں. ناظرین, حلقہ N66 کے بارے میں معلومات ناصر صاحب نے ہمیں دی. مزید اپڈیٹ کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کریں.